हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। फोर्स एंड प्रेशर, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। काफी सारी कंसेप्ट्स हमने उस टॉपिक में देख ली। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ डेंसिटी के बारे में। हम सब जानते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो हमारी डेंसिटी होती है। चलिए देखते हैं। मैंने डेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है पहले से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमको पता है डेंसिटी मतलब घनता, मराठी में उसे घनता बोलते हैं। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास मतलब हमारा वस्तुमान और वॉल्यूम मतलब हमारा आकारमान। वस्तुमान डिवाइडेड बाय आकारमान, हमें क्या मिलती है? घनता, यानी कि डेंसिटी। अब उसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है डेंसिटी का। क्यों? क्योंकि मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। मास का ऐसा यूनिट है केजी और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, हमें क्या मिलता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट क्या मिल गया डेंसिटी का? केजी पर मीटर क्यूब। ये तो डेंसिटी के बारे में हो गया। और जो डेंसिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, क्योंकि अगर हमें किसी सब्सटेंस की प्यूरिटी को मेजर करना हो तो हमें डेंसिटी देखनी पड़ती है। प्यूरिटी मतलब शुद्धता। किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें शुद्धता मेजर करनी है या फिर उसकी प्यूरिटी मेजर करनी है तो हमें डेंसिटी का यूज होता है। डेंसिटी यानी घनता। अब ये रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? दूसरा कंसेप्ट, डेंसिटी का ही कंसेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, उनका जो रेशियो मिलेगा वो क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब सापेक्ष घनता, मराठी में उसको सापेक्ष घनता बोलते। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वाटर की डेंसिटी से अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को तो हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर है। अभी रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या मिलेगा मुझे? न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी का यूनिट न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का मुझे कोई यूनिट मिलता है क्या? नहीं मिलता। रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट नहीं होता। तो आपको याद रखना है, डेंसिटी को यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी को कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। हाँ, न्यूमरेटर में सब्सटेंस की डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में वाटर की है, लेकिन यूनिट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता। और रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये डेंसिटी के बारे में हमने देख लिया। ये तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी हमने देख लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में इसके बारे में। इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या कोई सवाल आ सकता है, तो मैं कहूंगा आपको कि ये नोट डाउन करके लीजिए। अब हम न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। हमें क्या बोला गया है? एक टिफिन बॉक्स है और उसका एरिया दिया गया है बॉटम का। बॉटम मतलब तल। बॉटम मतलब आपको पता है उसका बेस, उसका जो तल है उसका एरिया दिया गया है। The area of the bottom of a tiffin box is 0.25 मीटर स्क्वायर and its weight is 50 न्यूटन। हमें क्या दिया गया है? उसके बॉटम का एरिया। एक टिफिन बॉक्स है, उसके बॉटम का यानी उसके तल का, बेस का एरिया दिया गया है 0.25 मीटर स्क्वायर और उसका वेट दिया गया है कितना? 50 न्यूटन। अभी क्या करना है? कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि वो किसी वुडन शेल्फ पे रखा हुआ है। शेल्फ मतलब फड़ी, वुडन शेल्फ, लाकड़ाची फड़ी, उसके ऊपर टिफिन बॉक्स रखा हुआ है। तो अब वो टिफिन बॉक्स कितना प्रेशर लगाता है उस शेल्फ पे, उस फड़ी पे कितना प्रेशर लगाता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या क्या है? उसका वेट है 50 न्यूटन और उसका एरिया है बॉटम का, यानी कि जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है वो एरिया हमारे पास है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहले हम? गिवन। हमें गिवन क्या क्या मिला? गिवन क्या होता है? गिवन मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो हम गिवन में लिखते हैं। गिवन मतलब हमें क्या क्या दिया गया है। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? एरिया ऑफ द बॉटम। तो हम सिंपल एरिया लिखेंगे। एरिया, एरिया को मैं कैपिटल ए से डिनोट करूंगा। तो कितना दिया गया है मुझे एरिया? एरिया मेरे पास है 0.25 मीटर स्क्वायर। 0.25 मीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया है। और दूसरी चीज वेट, वेट दिया गया है मुझे, वेट, WEIGHT, वेट। वेट को मैं W से डिनोट करूंगा। तो मेरे पास वेट 50 न्यूटन दिया गया। कितना? 50 न्यूटन मेरे पास वेट दिया गया। मुझे निकालना क्या है? प्रेशर। प्रेशर यानी P। मैं प्रेशर को P से डिनोट करूंगा। प्रेशर मुझे निकालना है।
अब मैं प्रेशर का फार्मूला जानता हूं, उससे मैं निकाल सकता हूं आराम से। लेकिन प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। अभी यहाँ पे जो वेट है उस बॉक्स का 50 न्यूटन, वही फोर्स है, क्योंकि बॉटम पे जो बॉटम का एरिया है उसके ऊपर उसका वेट ही एक्ट हो रहा है और वही फोर्स है, तो हम उससे प्रेशर निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं आंसर। हमें क्या लिखना है पहले? फार्मूला प्रेशर का। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये जो एरिया है कौन सा एरिया है? जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मैं प्रेशर को P से डिनोट कर रहा हूं, फोर्स को मैं वेट W से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा वेट यानी कि फोर्स है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे यही मेरा फोर्स है, ब्रैकेट में लिखूंगा। ये जो 50 न्यूटन है वही फोर्स है, तो मैं यहाँ पे W डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा है मेरा? ये, मैं ये से डिनोट कर रहा हूं ये। अभी W की वैल्यू कौन सी है? 50 न्यूटन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है मेरा? 0.25 मीटर स्क्वायर, तो लिखूंगा 0.25 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा प्रेशर का। कितना मिलेगा मुझे? प्रेशर इज इक्वल टू, ये पॉइंट है यहां से निकल गया, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे और 25 2 जा 50, तो 200 मिल रहा है मुझे। 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर मुझे मिल गया। कितना मिल गया? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर मुझे मिल गया। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था? गिवन उन्होंने क्या दिया था? एरिया और वेट। एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर, वेट यानी कि फोर्स जो उस एरिया पे लग रहा है 50 न्यूटन मुझे दिया गया था। पूछा गया है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फार्मूला जानते हैं हम, रखेंगे बस फार्मूले में। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स मतलब वेट है यहाँ पे डिवाइडेड बाय एरिया, 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.25 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर मिलेगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यूनिट लिखना कभी मत भूलिए, जिस क्वांटिटी को यूनिट होता है उसका यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी जो वेट है वो न्यूटन में है और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर का यूनिट क्या मिलता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट लिखना मत भूलिए। ये क्या हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन आयरन वेयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3 kg per meter cube and density of iron is 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube। हमें वाटर की डेंसिटी दी गई है 10 पावर 3 kg per meter cube और आयरन की दी गई है 7.85 into 10 पावर 3 kg per meter cube, और हमें निकालना क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, ये हमें निकालना है। तो चलिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन मतलब हमें प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है। गिवन प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है? पहले तो वाटर की डेंसिटी दी गई है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी गई मुझे? 10 पावर 3 और kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट मुझे kg पर मीटर क्यूब दिया गया है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। और उसके बाद आयरन की डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी दी गई है? 7.85 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये मुझे दिया गया है। मुझे पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन मुझे निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे ये निकालना है। ये मेरे पास गिवन है, इतना डाटा अवेलेबल है मेरे पास। अब मैं सॉल्व करूंगा इसे। चलिए आंसर लिखते हैं। अब हमको पता है रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला भी हमने देखा था, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? मतलब क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अभी मुझे मेरे पास यहाँ पे आयरन है, तो मैं डेंसिटी ऑफ आयरन लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी रिलेटिव डेंसिटी किसकी है? आयरन की है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है? 7.85 इंटू 10 टू द पावर 3, 7.85 इंटू 10 टू द पावर 3 यूनिट kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, अभी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 10 पावर 3 कैंसिल,
सीधी सी बात है, न्यूमरेटर से 10 पावर 3 और डिनोमिनेटर से 10 पावर 3 कैंसिल, क्या बचा 7.85। अब ये जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर का यूनिट और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे आंसर 7.85 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 7.85। मुझे रिलेटिव डेंसिटी क्या मिल रही है? 7.85। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आयरन की डेंसिटी है 7.85 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। हमारे पास वाटर की डेंसिटी है 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे 7.85 मिलेगा, और इसका कोई यूनिट नहीं होता तो हम यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, होता ही नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अब हम थर्ड प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया गया है हमें? एरिया ऑफ द टिप ऑफ अ स्क्रू इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन। हमें एक स्क्रू है, स्क्रू का टिप का एरिया दिया है। टिप मतलब पता है उसका जो टोक है स्क्रू का, उस टोक का एरिया दिया गया है कितना? 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसका वेट है 0.5 न्यूटन, उस स्क्रू का वेट है। अब हमें निकालना क्या है? उसका प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लैंक, ये हमें निकालना है। हमें बोला गया है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लैंक, यानी कि कितना प्रेशर लगता है उस स्क्रू से किसी भी वुडन प्लैंक पे, ये हमें निकालना है। हमारे पास वेट है, यानी कि हमारे पास फोर्स है। वेट मतलब ही फोर्स होता है, और हमारे पास एरिया भी है जिसके ऊपर वो फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना दिया गया है? टिप का एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब हमें क्या क्या दिया गया है? पहले तो हमारे पास एरिया दिया गया है। कितना एरिया? एरिया ए मेरे पास है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, और मेरे पास क्या हुआ? वेट है कितना है? 0.5 न्यूटन। मुझे निकालना है प्रेशर। प्रेशर मुझे निकालना है। अब मैं जानता हूं प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स यानी कि वेट है मेरा, तो वेट डिवाइडेड बाय एरिया, मुझे प्रेशर मिल जाएगा। सिंपल। लेकिन वेट का यूनिट न्यूटन दिया गया है, एरिया का यूनिट मिलीमीटर का स्क्वायर दिया गया है, लेकिन हमको पता है ऐसा यूनिट जो होता है एरिया का वो मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें मिलीमीटर का स्क्वायर दिया गया है, तो हमें मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। और ये क्यों मिलेगा मुझे? क्योंकि अगर मैं 1 मीटर इज इक्वल टू करूं तो मुझे 1000 मिलीमीटर मिलेगा। क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर की वैल्यू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, यानी कि 1000 मिलीमीटर के बराबर है। तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम निकाल सकते हैं। तो अब मेरे पास एरिया है ऐसा यूनिट में, वेट है यानी कि फोर्स ऐसा यूनिट में, मैं प्रेशर निकाल सकता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू यानी कि वेट मेरा 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट वाला। तो लिखूंगा मैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0.5 कैंसिल। ए डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -6 है, ए न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 टू द पावर 6 होगा। निगेटिव का साइन पॉजिटिव बन जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे प्रेशर मिल गया पी, कितना? 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है? पास्कल। तो मैं इसे पास्कल में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों ऐसा यूनिट है प्रेशर के, हमने देखा था। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल भी लिख सकता हूँ। तो 10 टू द पावर 6 पास्कल भी इसका आंसर आ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन यूनिट लिखना मत भूलिए, यूनिट तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? सीधा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया किया। बस यहाँ पे हमें एरिया की जो वैल्यू थी वो मिलीमीटर स्क्वायर में थी, तो हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और फिर हमने निकाला, ताकि हमें ऐसा यूनिट में प्रेशर का यूनिट मिल सके। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ प्रॉब्लम की ओर। चलिए देखते हैं अभी फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने गिवन पहले से लिख दिया, लेकिन गिवन मतलब क्या होता है? जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन है वही गिवन होता है। तो हमें एक ब्लॉक दिया गया है ABCDEFGH, ये हमें ब्लॉक दिया गया है, और उसका वेट उसका मास दिया गया है। मास कितना? 10 kg। उसका मास हमारे पास 10 kg। तो पहला गिवन क्या हुआ? मास 10 kg। हमें उसकी लेंथ दी गई है, लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ दी गई है 10 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है।
और ये ABCD EFGH ये क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है। अब हमें क्या निकालना है, वो कौन से एरिया पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, ABCD पे, CDEF पे या BCFG पे, ये हमें निकालना है। अभी हम तो जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड होता है, ये तो फोर्स और एरिया। फोर्स कौन सा, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स, और एरिया कौन सा, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वाला एरिया, उन दोनों पे प्रेशर डिपेंड होता है। तो हमें अभी प्रेशर निकालना है अलग अलग एरिया पे। फोर्स तो कॉमन होने वाला है, इस ब्लॉक का जो वेट है वही होने वाला है फोर्स, कोई भी एरिया ले लो आप, फोर्स तो वही लगने वाला है उसका वेट, लेकिन एरिया चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि किस एरिया पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं कि सिंपल है, प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मुझे प्रेशर ज्यादा चाहिए तो मुझे एरिया क्या चाहिए होगा, छोटा एरिया चाहिए होगा। तो इनमें से जो छोटा एरिया होगा उसके ऊपर डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि वो प्रेशर कितना लगाता है हर एक एरिया पे, और हम उससे पता लगाएंगे कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो चलिए, पहले हमारे पास मास है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, लेकिन हमारे पास क्या है, फोर्स है। क्या फोर्स यानी वेट होता है, मास यानी फोर्स नहीं होता, वेट मतलब फोर्स होता है। हमारे पास वेट नहीं है, हमारे पास मास है। तो पहले हम वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट इज इक्वल टू mg, आपको पता है वेट इज इक्वल टू mg, तो मैं W इक्वल टू mg लिखूंगा। वेट इज इक्वल टू mg, m कितना है 10 kg, और g की वैल्यू, g यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.8। जनरल वैल्यू ऑफ g है, स्मॉल g की जनरल वैल्यू 9.8, तो mg 10 इंटू 9.8 कितना भी होगा 98। और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो 98 न्यूटन मुझे वेट मिल गया। वेट कितना मिल गया मुझे, 98 न्यूटन। सीधी सी बात है, 98 न्यूटन मुझे वेट मिल गया। अब मेरे पास वेट है, मेरे पास अलग अलग एरियाज है, अब मैं अलग अलग प्रेशर निकाल सकता हूँ। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी एबीसीडी का एरिया मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी का एरिया कितना आएगा, देखिए आप, एबीसीडी पहली वाली जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, वो तो AB इंटू BC हम बोल सकते हैं, AB इंटू BC उसका एरिया होगा। AB क्या होगी उसकी लेंथ, लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर, और BC क्या होगी उसकी हाइट, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 20 अगर मैं करूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे उसकी लेंथ AB है और उसकी ब्रेथ मतलब अभी उस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस क्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, इस ब्लॉक की। तो AB इंटू BC करना पड़ेगा मुझे, तो AB 50 और BC कितना है 20, तो 50 इंटू 20, तो मैं करूंगा 50 इंटू 20, कितना मिलेगा मुझे 50 इंटू 20 करूंगा तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो मुझे इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर, मुझे एरिया मिल गया। अब कैसे मिला, क्योंकि हम जानते हैं, सिंपल बात है, हमारा जो 100 सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है 1 मीटर के। तो इससे मैं निकाल सकता हूँ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर मैं इस साइड और एक 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मीटर स्क्वायर होगा, इस साइड मुझे फिर 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1000 बोल रहा हूं मैं, कितना होगा 1000 होगा क्या 10,000, 100 इंटू 100 10,000 होगा ना, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इससे मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू मीटर स्क्वायर, ये मुझे एरिया मिल गया। अभी प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, उसमें पुट करूंगा तो प्रेशर मुझे क्या मिलेगा, फोर्स यानी कि वेट, वेट कितना है 98 न्यूटन, 98 डिवाइडेड बाय एरिया 0.1, और ये न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट मिलने वाला है। तो 98 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना होगा 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे एरिया कितना मिला 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया एबीसीडी, एरिया बोल रहा हूं, प्रेशर मिला मुझे, प्रेशर कितना मिला 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एबीसीडी एरिया पे अगर मैं इस ब्लॉक को एबीसीडी के ऊपर रखूंगा ऐसा, मतलब नीचे उसका एबीसीडी वाला एरिया आएगा, तो उसका वेट पूरा का पूरा एबीसीडी पे लगेगा। तो प्रेशर कितना मिलेगा मुझे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करूंगा तो 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे मिल गया। अब सीडीईएफ की बारी है, सीडीईएफ के बारे में दिक्कत है। अभी वेट तो वही होगा 98 न्यूटन, उस ब्लॉक का वेट तो चेंज नहीं होने वाला, बस मुझे एरिया निकालना है। तो इसका मैं एरिया निकालूंगा पहले, सीडीईएफ। तो देखिए आप, सीडीईएफ कौन सा है, सीडीईएफ ऊपर वाला,
जो ऊपर वाला है वो CDF है, तो उसके दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करो रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। तो मैं CD इंटू DE करूंगा, CD इंटू DE। CD मतलब क्या है मेरा, CD मतलब लेंथ है कितनी, 50 सेंटीमीटर, और DE जो है वो क्या है, मेरी ब्रीड्थ है इस ब्लॉक की। तो ब्रीड्थ कितनी है मेरी, 10 है। तो 50 इंटू 10 करूंगा तो मुझे CDF का मिल जाएगा। तो मैं करूंगा 50 इंटू 10, तो कितना मिल रहा है मुझे, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिल रहा है। अब फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना होगा। अभी आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है, तो मैं इससे निकाल सकता हूं कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे। देखिए अब यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.1 मीटर स्क्वायर में रहता, तो 500 1000 का आधा है, तो 0.1 का आधा करूंगा तो 0.05, सिंपल बात है। तो मुझे क्या मिलेगा, 0.05 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मुझे मिल गया 0.05 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी फोर्स कितना है, फोर्स वही होने वाला है वेट 98 डिवाइडेड बाय एरिया 0.05। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 98 डिवाइडेड बाय 0.05 1960 इज इक्वल टू 1960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे मिल रहा है। अब मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, पास्कल भी बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। पहले वाले का 980 मिला, सेकंड वाले का 1960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें BCFG का एरिया निकालना है, चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ BCFG, ये देखिए BCFG, ये वाली जो साइड है उस साइड वाली, ये वाली साइड BCFG है। तो इसका एरिया क्या होगा, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट मतलब पता है आपको, एडजेसेंट साइड्स मतलब आजू बाजू वाली साइड, कोई भी दो अगर रेक्टेंगल के आजू बाजू वाली साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसका एरिया मिलेगा। तो मैं BG इंटू FG करूंगा, BG इंटू FG। BG क्या है मेरा, BG यानी क्या है मेरा, ब्रीड्थ है। BG यानी इस ब्लॉक की ब्रीड्थ कितनी है, 10, और जो FG है वो क्या है, इस ब्लॉक की हाइट, हाइट कितनी है मेरी 20। तो 10 इंटू 20 करूंगा तो इसका एरिया मिल जाएगा 10 इंटू 20। 10 इंटू 20 कितना होता है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसे मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, सिंपल सी बात है। देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 0.1 मीटर स्क्वायर था, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 0.05 मीटर स्क्वायर। ये हमने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था, इससे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो उसी तरीके से मुझे इसे भी निकालना होगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0.02 मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा, 0.02 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में मुझे एरिया मिल गया। अब मैं फाइंड करूंगा प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स यानी उसका वेट 98, तो 98 डिवाइडेड बाय 0.02। 98 डिवाइडेड बाय 0.02 करूंगा तो कितना मिलेगा, 98 डिवाइडेड बाय 0.02, ये पॉइंट कट के ऊपर जाएगा तो 9800 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो क्या होगा, 4900। कितना आएगा, 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे मिल रहा है। तो हमने देख लिया किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। देखिए थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि 3 एरिया दिए गए, उसका एरिया निकालना है पहले, उसके बाद प्रेशर निकालना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एरिया को हम निकाल सकते हैं क्या, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया दो एडजेसेंट साइड के मल्टीप्लीकेशन, यानी आजू बाजू वाली जो साइड होती है दो, उनका मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारी लेंथ सेंटीमीटर दी गई है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल रहा है, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हम कैसे कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है। अब मैं क्या करूंगा, 1 मीटर को और एक बार 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड में, तो मुझे इस साइड में भी 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा ना। तो मैं इससे 1 मीटर से उस साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इस साइड से फिर से 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिल रहा है। तो उससे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकता हूँ। ये मतलब एरिया का कन्वर्जन तो बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए। तो उससे मुझे तीनों एरिया मिलते हैं और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करके मैं निकालता हूँ। तो हमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे मिला, यहाँ पे BCFG पे 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले वाला 980 था, फिर 1960, फिर 4900 यानी 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमें सिर्फ यहाँ पे कहा
ज्यादा, कहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है ये निकालना है। अब हम एरिया से भी निकाल सकते थे। सबसे कम एरिया कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0.1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 0.05 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे 0.02 मीटर स्क्वायर है। सबसे कम एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे। जहाँ पे एरिया सबसे कम वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा, तो हमें प्रेशर ज्यादा मिला। यहाँ पे देखिए एरिया सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, तो प्रेशर सबसे कम है। प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये होता है, हमने देखा है पहले। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो पहले आप ये अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया एक एक स्टेप। अगर आपको कोई भी फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं, अभी फिफ्थ प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। पहले आप ये नोट डाउन करके लीजिए। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या बोला गया है, वेट ऑफ पीस ऑफ अ मार्बल टाइल वेट्स 100 ग्राम इन एयर एंड इट्स डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, एक मार्बल टाइल है, मार्बल टाइल का पीस है यानी टुकड़ा है। मार्बल यानी संगमरवर, मार्बल पता होगा आपको, संगमरवर। टाइल मतलब फर्शी हमारी, तो संगमरवर की एक फर्शी है, उसका एक टुकड़े का जो वेट है हवा में वो 100 ग्राम है और उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है 2.5 ग्राम पर सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी है। हमें उसका पानी में कितना वेट होगा ये निकालना है। तो चलिए हमारे पास गिवन क्या है पहले लिख के लेते। क्या है हमारे पास, वेट इन एयर है, तो लिखता हूं मैं वेट इन एयर कितना है मेरे पास 100 ग्राम, उसकी डेंसिटी है तो डेंसिटी लिखता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं सीसी को कैसे लिख सकता हूं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, तो डेंसिटी हो गई और वेट हो गया एयर में। हमें निकालना है क्या है, उसका वेट निकालना है कहां पे, पानी में। तो वेट इन वाटर निकालना है हमें, वेट इन वाटर इज इक्वल टू वाटर, ये हमें निकालना है। तो देखिए आप कंसिडर कीजिए, यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे उसके अंदर पानी है, यहाँ पे फर्श का टुकड़ा है, एक गोल फर्श का टुकड़ा है। सपोज कीजिए गोल फर्श का टुकड़ा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg, हमने देखा था डायग्राम में। और ऊपर बुओयंट फोर्स लग रहा है, प्लावक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, हमने देखा था। तो ऊपर क्या लग रहा है, उसके ऊपर प्लावक बल। तो उसका पानी में वेट कितना आएगा, Fg माइनस Fb कितना आएगा, Fg माइनस Fb, ये उसका पानी में वेट आएगा। कोई भी चीज आप ले लो, किसी भी लिक्विड में ले लो, किसी भी फ्लूइड में, अगर आपको उसका उस फ्लूइड में वेट निकालना है तो आपको Fg माइनस Fb निकालना होता है। मतलब उसका जो वेट होता है किसमें, हवा में। Fg मतलब क्या होता है, उसका वेट हवा में यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और Fb क्या होता है, बुओयंट फोर्स ऑफ दैट फ्लूइड, उस फ्लूइड का बुओयंट फोर्स। अगर हम उसके वेट से उसका बुओयंट फोर्स उस फ्लूइड का माइनस करेंगे तो हमें उसका वेट मिल जाएगा उस फ्लूइड में। अभी हमें वाटर दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्बल का पहले हवा में वेट कितना है 100 ग्राम, फिर उसके बाद हमें बुओयंट फोर्स को उससे माइनस करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम माइनस अगर मैं बुओयंट फोर्स करूंगा तो मुझे उसका पानी में वेट मिल जाएगा। क्योंकि ये तो आपको पता है, क्योंकि नीचे से बुओयंट फोर्स लगता है, तो नीचे से बुओयंट फोर्स लगने के कारण जो ऊपर से फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका वेट होगा तो कम हो जाएगा, तो इसलिए हमें कम मिलता है वेट। Fg माइनस Fb हमें मिलने वाला है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर। पहले तो हमारे पास क्या है, उसका वेट है, उसकी डेंसिटी है। अब हम उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसका, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें निकालना है। चलिए हमने मास बोला, लेकिन हमें यहाँ पे वेट 100 ग्राम दिया गया। हमें पता है वेट यानी क्या होता है, न्यूटन में होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वेट मतलब इस प्रॉब्लम में वेट यानी मास को रेफर करके दिया गया, उन्होंने मास को ही वेट बोला है। देखिए आप, यूनिट ग्राम है यानी कि वो मास ही है उसका। अगर एक्चुअल में वेट होता तो उसका यूनिट न्यूटन होता, तो हमें यहाँ पे मास मतलब ये वेट ही कंसिडर करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर नहीं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो इससे मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो मास कितना है उसका, वेट यानी कि मास, क्योंकि मैंने बोला अभी ग्राम में दिया गया, ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो उन्होंने प्रॉब्लम में वेट को ही मास बोला है, तो 100 ग्राम मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 2.5, 2.5। तो क्या मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2.5 करूंगा तो सीधी सी बात है क्या मिलेगा मुझे,
40 मिलेगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब उसका वैल्यू मिलेगा। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आप सेंटीमीटर क्यूब यूज किया है तो हमें वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही मिलेगा। तो वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब उसका मुझे वॉल्यूम मिल रहा है। और आपको तो ये बात पता होगी कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी चीज अगर हम किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो क्या होता है, जितना उस चीज का वॉल्यूम होता है उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, यानी ऊपर आता है। अगर मैं पानी में मार्बल डुबा रहा हूं तो उतने ही वॉल्यूम का जो वाटर होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब का ही जो वाटर है वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो वाटर का वेट कितना मिलेगा मुझे, सिंपल बात है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो इसलिए 40 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम का वाटर है तो उसका वेट कितना मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं मास बोलूंगा क्योंकि इन्होंने वेट को ही मास बोला है तो मास बोलता हूँ। चलिए, तो उसका मास कितना मिलेगा मुझे, 40 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर मास, यहाँ पे लेकिन उन्होंने मास को वेट बोला है तो मैं वेट ही यूज करता हूँ। आपको समझ में तो आ गया होगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू 40 ग्राम। और क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है। तो इस वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 ग्राम पर, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा 1 ग्राम पर सीसी से, तो सीसी सीसी कैंसिल, 40 इंटू 1 40 ग्राम मुझे मिलता है। क्योंकि हमें पता है अगर मास निकालना है तो हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। तो डेंसिटी 40 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 इंटू 40 ग्राम मुझे मास मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने वेट यूज किया तो मैं वेट यूज कर रहा हूँ। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 40 ग्राम मुझे मिल गया। और वेट जो होता है डिस्प्लेस्ड वाटर का वही होता है हमारा ब्यूएंट फोर्स। हमने देखा था ब्यूएंट फोर्स मतलब जितना वेट डिस्प्लेस्ड वाटर का होता है, जितना पानी बाजू में आता है उसका जो वेट होता है वही ब्यूएंट फोर्स होता है। तो ब्यूएंट फोर्स 40 ग्राम, यानी यही मेरा क्या है, एफ बी है, यही मेरा एफ बी है। तो अब मुझे क्या निकालना है, उसका वेट इन वाटर निकालना है। तो वेट इन वाटर क्या आएगा मुझे, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ बी। एफ जी मतलब उसका वेट एक्चुअल एयर में जो कि 100 ग्राम बोला गया है, 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम एफ बी है 40 ग्राम। तो 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम 60 ग्राम। तो मुझे मिल गया वेट इन वाटर 60 ग्राम। ये प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समझ के लेना है हमको। हमें पता था सब कुछ, लेकिन हमें अच्छे से कहाँ पे कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है ये पता होना चाहिए। हमें क्या दिया गया है, वेट इन एयर, हवा में उसका वेट 100 ग्राम, उसके साथ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वेट इन वाटर पूछा गया है। अब हमें वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेट है, सॉरी वेट मतलब यहाँ पे मास है और डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम को इस साइड ले आया, डेंसिटी को नीचे, तो मास बाय डेंसिटी, मास 100 ग्राम, डेंसिटी डिवाइड, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम निकल गया। तो अब वॉल्यूम तो उसका 40 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। इसका मतलब अगर मैं उस चीज को पानी में डुबाऊंगा तो उतने ही वॉल्यूम का वाटर बाहर आएगा। तो कितने वाटर बाहर आएगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब का आएगा। लेकिन वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका वेट कितना मिल रहा है मुझे, 40 ग्राम। यहाँ पे मैंने बोला मास को वेट बोल रहा हूं मैं, तो 40 ग्राम मुझे मिल रहा है। और वही क्या होता है हमारा ब्यूएंट फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर जो होता है वही ब्यूएंट फोर्स होता है। तो वेट इन वाटर क्या मिलेगा, एफ जी माइनस एफ बी, यानी कि 100 ग्राम माइनस 60 ग्राम कितना हो रहा है, 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम कितना मिल रहा है, 60 ग्राम। तो हमें मिल गया वेट इन द वाटर। तो ये सारे के सारे आज हमने प्रॉब्लम देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको क्या करना है, अच्छे से एक सारे के सारे प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप लिख के लेने। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही हमारा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन किया होगा आपने सब्सक्राइब करके चैनल को। अगर नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।